नमस्कार, मैं भाव्य, आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। पहला सवाल आज हमारे दर्शकों से होगा कि आपको क्या लगता है बड़कागांव 10 साल के बाद कैसा होगा? क्या यहाँ पे सिर्फ खनन और कंपनियां बच जाएगी या फिर यहाँ पर वाकई घर भी होंगे और लोग भी होंगे? क्या होगा, ये सवाल का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दें। लेकिन आपको हम एक पुराना मुद्दा बताना चाहते हैं, मामला दिखाना चाहते हैं। हम आपको यहाँ का मामला दिखा रहे थे कुछ दिन पहले, जहाँ पर एक महिला का घर तोड़ दिया गया था, पूरे सामान के साथ तोड़ दिया गया था। सामान अंदर काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था, अंदर नष्ट हो गया था। महिला कुछ दिन क्या की कि वहाँ पर जाकर के टेंट बना करके रह रही थी। उसके बाद फिर उस टेंट को भी तोड़ दिया गया, महिला को काफ़ी मारा पीटा गया। और जहाँ पे मानवाधिकार का हनन किस तरह हो रहा है आप ये अच्छे से समझ पा रहे होंगे। उस महिला को मारा पीटा गया, बेहोश कर दिया गया, जो टेंट था वो भी ले जाया गया और जो भी बचे खुचे सामान थे वो भी ले जाया गया। और महिला काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में थी, दुख में थी। और उसके बाद फिर कंपनी क्या की कि आकर के कुछ भी सेटलमेंट करके, हालांकि इनको उसके बाद भी मुआवजा नहीं मिला, विस्थापन नहीं मिला, और उसके बाद भी सेटलमेंट करके अपना काम जो उनका रुका हुआ था, ये सारा मामला हमने आपको दिखा चुका है कि ये काम जो रुका हुआ था वो काम को वापस से पुनः स्टार्ट करवा दी। आज हुआ ये है कि आज मनीष जायसवाल सदर विधायक यहाँ पर आए हैं और उस महिला से मुखातिब हुए हैं। उस महिला से क्या बातचीत हुई उनकी, उस बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले स्वयं सदर विधायक मनीष जायसवाल जी से बात करेंगे और जानेंगे कि इस मामले को वो कैसे देखते हैं। वर्तमान भावी प्रत्याशी, सांसद प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से, भाजपा से। काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन है और 4 तारीख को उसका परिणाम भी आना है। परिणाम के बाद काफ़ी कुछ सामने आएगा, धरातल पर नजर आएगा। लेकिन फिलहाल जो वर्तमान समस्या के बारे में हम बात कर रहे थे कि उस महिला के साथ काफ़ी ज़्यादा अन्याय हुआ है। ज़मीन ले लिया गया, घर ले लिया गया, घर तोड़ दिया गया, काफ़ी बुरे तरीके से मारा गया। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मानवाधिकार की कि किस तरह उस महिला को मारा गया और आप किस तरह देखते हैं इस मामले को? देखिए, विषय हम लोग आए हैं इसी के लिए कि हम लोग चुनाव के बीच में ये वीडियो देखने को हम लोग को मिला था कि कोई पदाधिकारी, अब कौन है नहीं है ये हम भी नहीं जानते, पदाधिकारी हैं भी कि नहीं जानते हैं, एक महिला को जबरदस्ती जो है बेघर कर रहे हैं और उसके बाद मारपीट कर। तो आपने जो अभी हम लोग को आकर के जो समझ में आ रहा है कि भाई आपने ज़मीन का पेमेंट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। जो नियम के रूप में आपको और जो उनका मकान का पैसा देना है, पैसा दे करके आप उनका मकान खाली करवा सकते थे। आपने पैसा नहीं दिया, ज़बरदस्ती उनका मकान तोड़ दिया। अब वो गरीब महिला वहीं पर टेंट लगा के रह रही क्योंकि उसको पैसा नहीं मिला है, तो आपने उस टेंट को भी हटा दिया, उसको अभद्र गालियाँ दी, उसके साथ मारपीट किया। और उसके बाद जब दबाव बना तो आपने उसका जो है वो चेक से उसका भुगतान किया। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या एनटीपीसी और जो कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं, क्या वो नियम का पालन कर रही है? दूसरा कि अगर कोई महिला के साथ बदसलूकी होता है, मारपीट होता है, और अगर वो थाना में एप्लीकेशन देती है तो क्या थाना को एफआईआर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब आप एक गरीब की मजबूरी को देखिए, उसने थाना में एफआईआर किया, उसने एसडीओ को लिख के दिया, उसने एसपी को लिख के दिया, उसने डीसी को लिख के दिया, और वो महिला कहाँ जा सकती थी? वो कहीं नहीं जा सकती थी। उसने जो करना चाहिए था उसको उसने किया, लेकिन किसी ने भी संवेदना नहीं दिखाया। तो अब मैं यही जानना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सरकार तक भी ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि भाई एफआईआर अगर उन्होंने लिख के दिया, थाना ने रिसीव किया, तो ये मेरा एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं किया गया? किस परिस्थिति में मेरा एफआईआर रजिस्टर नहीं किया गया? और जो दूसरा पक्ष है जो हमको मार रहा है, उसका जो पक्ष है उसको रजिस्टर किया जा रहा है। तो ये तो भयावह दिख रहा है कि सरकार गुंडागर्दी करवा रही है, ये दिख रहा है। अच्छा, इससे पहले बीजेपी इस क्षेत्र में क्यों नहीं आई थी? इससे पहले भी सदर विधायक आप अभी भी हैं और उस टाइम आप कभी आए नहीं बड़कागांव में। अचानक यहाँ पे प्रकाश डालने का, आपकी दृष्टि यहाँ पे पड़ने का कारण क्या रहा? देखिए, आपको शायद अगर आपको जानकारी होगा तो विधानसभा का क्षेत्र होता है। जी। होता है ना? बिल्कुल। तो हम जिस क्षेत्र के विधानसभा विधायक हैं उस क्षेत्र में हम हमेशा जाते आते रहे हैं और कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जिसको अटेंड नहीं करते। अब बिना बुलाए हमको लगता है आप भी कहीं नहीं जाती होंगी, तो हम भी नहीं जाते हैं। अच्छा, इस क्षेत्र को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी आप जब लोगों को संबोधन कर रहे थे तो आपने कहा था कि आप भी उनसे जुड़े हुए हैं, आपका परिवार भी विस्थापन में से आता है। आप इस मामले को कैसे लोगों से जोड़ पाते हैं, खुद से जोड़ पाते हैं? देखिए, ये जो नियम कानून है विस्थापन का, ये हमसे अच्छा कोई नहीं जानेगा क्योंकि हम भी विस्थापित परिवार से आते हैं। हमारा जो पुश्तैनी मकान है वो बड़कागांव प्रखंड के चेपा, यहाँ से अगर जाइएगा तो 8-10 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से, जहाँ हम लोग खड़े हैं। तो आप कहिए कि हम यहीं के लोकल बेटा हैं तो गलत नहीं होगा। और हमारा भी ज़मीन जा रहा है, जैसे इनका गांव उठने वाला है, हमारा भी गांव उठने वाला है, तो हम लोग एक ही नाव में सवार हैं। तो हम लोग इस पूरी चीज़ों को जानते भी हैं, समझते भी हैं।
अगर आप सांसद बनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दायरा बढ़ जाएगा, पूरा हज़ारीबाग प्रखंड कह सकते हैं पूरा हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट आपके दायरे में आ जाएगा। फिर कैसे आप देखेंगे बड़का गांव को भी डीएमएफटी फंड का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? देखिए, सब चीज़ के लिए नियम और कानून बना हुआ है। नियम आपके क्षेत्र में अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, जो सरकार है नियम कानून से चले। हम स्वयं नियम का, अब डीएमएफटी फंड है उसके पीछे एक नियम है उसका इस्तेमाल करने का, वो नियम से चलेगा। आज थाना है तो एक कानून है उससे चलेगा, नहीं चलेगा तो मेरा काम है उस दरवाजे को खटखटाना, वो हम खटखटाना जानते भी हैं और करवा भी लेंगे। अब उस महिला से बात करेंगे जो उनके साथ हुआ था। हालांकि उस दिन हमारा उनसे अच्छे से बात नहीं हो पाया था क्योंकि पूरे होश में नहीं थी ये। उस दिन आप शुरुआत से बताइए कि क्या हुआ था, आखिर यहाँ पर आई आपकी कंपनी टेंट तोड़ी फोड़ी, कैसे क्या हुआ था, कितने बजे का वक्त था? देखे हम आया टेंट उखाड़ के कहा जे भाग जाइए यहाँ से, नहीं रहिए नहीं तो खदान ने बिक देंगे, कने बिक देंगे, पता नहीं चलेगा था। हम कौन कह रहा था? वही गुप्ता कह रहा था। जे बिजार वाला आया था, धमकी उमकी देने लगा बैठ के, जे चलिए तब जाके गए हैं हुमा कंपनी वाला बिजार ने, तो हुमा से कह दिया जो गाड़ी बैठा के ले गया और एक बाजी छोड़ दिया। हुमा जाके छोड़ दिया तो हमको तकर बाद हम कहें जो काल छोड़ रहे हैं से हम रिंगोसा से आ गए हैं, कह दे चलिए विस्थापन के बात करेंगे, और विस्थापन के बात नहीं हुआ। अच्छा, उस दिन आपको मारा पीटा किनके द्वारा गया था? गुप्ता थ्रू। क्यों मार रहे थे और कैसे मार रहे थे? वो कहा मारा जे कोड़ने आ रहा था तो हम मना करे गए, तो वो कहता है जे ये रहेगी है ये नहीं तो इसको मार के फेंक देंगे तभी ना नहीं रहेगी, तभी ना हम कोड़ेंगे, खोदाई करेंगे, खुदाई करेंगे। से एक चक्कर ने यार बेटो मारा और हमरो मारा। अच्छा, तो उसके बाद आपने धरना दिया था, 2 दिन का कार्य बंद हुआ था? धरना दिया था तो धरना को लिए सबको धमकी देना, सबके केस कर दिया। तो हमको पति को डराने लगा, तब चल गया हमको पति थाना से फिर छोड़ा के लाया, तब धरना टूट गया, कोई नहीं गया तो धरना टूट गया। अच्छा, मुआवजा या फिर किसी तरह की कंपनी से कोई सेटलमेंट का बात हुआ था? ना, हमको से नहीं हुआ था, कोई बात नहीं हुआ नहीं। था। अच्छा, वापस से विस्थापन या फिर जो घर का पैसा था? जबरदस्ती चेक पति को दे दिया, थाली लोटा ले जा से जबरदस्ती थाली पहुंचाया बर्तन में। हाँ, और चेक मिला था कुछ? हाँ, घर के 4 लाख के। 4 लाख का चेक मिला था। और उसके बाद विस्थापन का कुछ नहीं हुआ, विस्थापन का ना। ये पूरा मामला हम आपको दिखा रहे थे पांडू गांव का, जो आपको बता दें कि बड़का गांव में पड़ता है, केरडारी प्रखंड का पांडू गांव है। और यहाँ पांडू गांव में अब आप बगल का नज़ारा आप देख करके समझ सकते होंगे कि किस तरह हालो दशा हो गया है इसका यहाँ पर, और लोगों का रहना अब दुश्वार हो गया है। जितने अब घर बचे खुचे हैं उस घरों में दरारें आ गई हैं, और जितने घर अब नहीं रहे वो कंपनियों के द्वारा जबरन तोड़ करके उसे मुआवजे, किसी को मुआवजा मिला, किसी को नहीं मिला, किसी के साथ मारपीट हुआ। हालांकि एक मामला उठा और काफ़ी ज़्यादा उफान मारा, लेकिन अभी इसका कंप्लीट जो रिजल्ट होता है, कंप्लीट जो परिणाम होता है वो आना बाकी है। सांसद जो बनते हैं वो इस तरह से बड़का गांव को किस तरह से देखते हैं, डीएमएफटी फंड का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इन सारी चीज़ों का धरातल में नजर आना बाकी है। तब तक के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ। N4 न्यूज़ भारत।